अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त कोलमपुर में मौजूद हूँ। मेरे साथ आज सीनियर सहाफ़ी न्यू न्यूज़ करस्पॉन्डेंट अरफान लतीफ़ सैफ साहब मौजूद हैं। वेलकम करते हैं सैफ भाई। बहुत शुक्रिया वैश भाई। ओके जी, आज हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो है वो हुंडी का रेट जो है सोशल मीडिया पे ज़्यादा बताया जा रहा है। इस वाले से आप के पास क्या फैक्ट्स हैं? देखिए जी, पंजाबी में कहावत है कि जब तक लालची जिंदा है ना तो ठग भूखा नहीं मर सकता। तो पूरा महीना मेहनत करते हैं ये लोग, ऑनलाइन अपनी तशहीर कर लेते हैं जी। हुंडी का रेट आज 70 है, आज 75 है। तो अननोन बंदे जो हैं उनको वो लोग पैसे डाल देते हैं और फिर बाद में वो बंदा गायब, फिर 5 रुपए की नई सिम लेके वो फिर आ जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने पाकिस्तान में अपनी महीने की कमाई भेजनी है मेहनत की, तो खुदारा किसी ऐसे बंदे के थ्रू भेजें या किसी ऐसे अदारे के थ्रू भेजें जिसका आपको पता हो कि कल को आप उसको पकड़ भी सकते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ये ऑनलाइन वाले न्यू नंबर है, बेशक वो आपको रुपया 2 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन ये अभी रिसेंटली 3-4 दिनों में हमारे पास 5-6 कंप्लेंट्स आ गई हैं बस भाई, जिनको 70 रुपया रेट बताया जा रहा है, जबकि जो रेट है ओरिजिनली वो 64-63 है। तो 70 रुपये बता के जो है ना, फिर बाद में पैसे डलवा के बंदा गायब हो जाता है। नंबर बंद कर दिया जाता है। नंबर बंद कर दिया जाता है और वो पुराने ठग हैं, वही लोग हैं। वो एक अरशद नाम था लड़के का, वो है, वो नंबर नया ले लेता है, फिर नए नंबर से फिर वो फेसबुक में इश्तिहार देता है, इधर उधर देता है, फिर बंदे पकड़ते हैं। वो पूरी की पूरी टीम है। यानी कि वो पाकिस्तान में डिपोर्ट हो चुका है 2019 से, और यहाँ पे उनके कोई ग्रुप मौजूद है जो उनकी मामले करें? ऑफ कोर्स मौजूद होगा, जो हर दूसरे दिन वो नई सिम लेता है, जाल में लोगों को फंसाता है, मुख्तलिफ अदारों का नाम लेता है। ये अदारे भी मुझसे हुंडी के जरिए पैसे डलवाते हैं। उनका पूरा एक तरीकाकार है, वो उसमें बंदे को लेके आते हैं, ढालते हैं और फिर वो लोगों को लूट रहे हैं। अच्छा, एक और इशू है जो रिक्लेमेसी अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया कि गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानी या गैर मुल्की दीगर ममालिक के लोग अपने आप को लीगलाइज कर सकते हैं। तो उस हवाले से पाकिस्तान में पाती स्लिप्स जो है यहाँ से निकल रही हैं, उनको दिखा के पाकिस्तान में कॉलिंग वीजा शो करके 5-5 लाख रुपया लूटा जा रहा है। ये कौन सा ग्रो है? देखें जी, ग्रो तो है, सच मैं नहीं कह सकता। वही बात है, जब ठग जो है ना उनको लूटने के नए तरीके आ गए हैं। तो असल में ये इमिग्रेशन की वेबसाइट होती है जिसपे आप जो इलीगल वर्कर है कोई भी है, उसका पासपोर्ट, उसका डाटा डालेंगे तो वो आपको ईमेल कर देते हैं कि ये लड़का आपकी कंपनी में या ये स्टाफ आपकी कंपनी में रजिस्टर हो गया है। तो होता क्या है कि वो जो ईमेल है इमिग्रेशन की, वो पाकिस्तान में भेज देते हैं और वो उनको बोलते हैं देखें जी आपकी ईमेल आ गई है और ये इनकी वेबसाइट है, इस पे जाके अपना पासपोर्ट नंबर डालें और चेक कर लें। तो ऑफ कोर्स इमिग्रेशन की वेबसाइट पे डाटा मौजूद होता है, तो बस फिर वो लोग पैसे दे देते हैं और बाद में फिर कौन और तू कौन और मैं। अच्छा, एक जो अभी सबसे बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान में बैठ के अरशद इकबाल के हवाले से ये बताया जा रहा है कि वो 4-5 व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है मलेशिया के अंदर ऑन कर रहा है पाकिस्तान से बैठ के। डेफिनेटली उनके यहाँ पे कुछ लोग हैं जो उसकी मामलत करें। तो व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर जॉब्स का झांसा दिया जाता है, लोगों से पैसे यहाँ पे काम लगवाने के लिए लिए जाते हैं। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे लोग जो यहाँ पे हैं वो कैसे बच सकें? और अब आंखें खोलने का वक्त है, आप भी वीडियोस बनाते रहते हैं, ऐसे अब्बास भाई भी बनाते रहते हैं, शाहजी भी बनाते रहते हैं, तो ऐसा कोई पैगाम दे जो लोगों के बेजू में पड़ जाए। देखिए जी, हमारे पास जब भी कोई कंप्लेन आती है, कोई हमारा पाकिस्तानी भाई लुटता है, तो अल्लाह जानता है हमें शदीद किस्म की तकलीफ़ होती है। और हमारी सिरे से यही कोशिश रही है स्टार्ट से कि किसी भी पाकिस्तानी को लुटने से बचाया जा सके, जितने भी पाकिस्तानी मलेशिया के अंदर मौजूद हैं। तो ऐसे ग्रो मेरी तो रिक्वेस्ट है अदारों से, स्पेशली FIA से या हाई कमीशन अगर इसमें कुछ किरदार अदा कर सकता है तो करे। ऐसे किरदारों को पकड़ें और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, बल्कि उनको मिसाल बनाएं ताकि आने वाले वक्त में कोई भी इस तरह ना कर सके। अवाम को अभी एक्चुअली ओपनली लूटा जा रहा है, उनको किसी किस्म का डर खौफ नहीं है। ओपनली व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं उनमें, और हमारी अवाम से भी रिक्वेस्ट है कि वो कोशिश करें कि इस तरह के लोगों के झांसे में ना। एक बंदे को आप जानते ही नहीं है, तो हमें भी बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं जी हमें वीज़ा लगवा दें। आप अननोन, मैं आपके लिए तो अननोन हूँ, मैं आपको बोलूँगा पैसे डाल दो, पैसे डलवा के फिर नंबर बंद करके नंबर दूसरा चेंज कर लेते हैं। तो रीकैलिब्रेसी में भी आप 2 नंबर बंदों से बचें, किसी बाएतमाद बंदे से अपना काम करवाएं। और ऑनलाइन जो भी इश्तिहारात आ रहे हैं जी, इतना और इतना डन पे वीज़ा और ये और वो सब 2 नंबरी है। बचें, अपने किसी बातमाद बंदे के साथ आप अपना काम करवाएं। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ अरफान लतीफ़ सैफ़ी सीनियर करस्पॉन्डेंट न्यू न्यूज़ मलेशिया मौजूद थे, और इन्होंने आज बड़े अच्छे अंदाज में जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी और यहाँ पे जो रोज़गार के सिलसिले में लोग यहाँ पे मुकीम हैं उनको एक बेहतरीन पैगाम दिया। हमारी टीम का शुरू दिन से यही
कोशिश रही है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बेहतरीन मोटिवेशनल कोई मवाद लेके आएँ, जिससे लोग जो है वो इस तरह के 2 नंबर लोगों से, एजेंटों से बच सकें। अपनी दुआओं में मुझे और अरफान लतीफ़ सैफ़ी को याद रखिए। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अल्लाह ने के बाद।